हेलो। हाँ, इसको वो खाना है। हाथ का वो हैंडल नीचे वाली ब्राउन होगा। हेलो।
कोई दिख नहीं रहा है, कोई आया तो कमेंट करिए। हेलो जय जनीन, श्रुति जैन। और कौन आया इसमें? तो सो ही नहीं हो रहे हैं। श्रुति, श्रुति और कोई है इसमें? तो इसमें एक भी नहीं सो रहे हैं। हेलो जय जिनेन्द्र, अब आए। सुशील जैन, अब वो आए, एक जने का शो है। हाँ अभी आए हैं एक जने, है ना। चलो मैं तुम्हें शुरू करती हूँ। क्या सीखोगी? क्या शुरू करूं? समाइक के पाठ तो याद होंगे तुम्हें। भक्तामर, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण शुरू से करूं ना। समाइक के पाठ तो याद है ना। ठीक है, देखो प्रतिक्रमण में भी ना पहले तो समाइक के पाठ की जरूरत रहती है ना। समाइक के 9 तत्व तो ऐसे डिटेल से नहीं पढ़ा पाऊंगी। और कुछ दशकालिक स्वाध्याय का उच्चारण या फिर प्रतिक्रमण 25 बोल, ज्यादा नहीं आता मेरे को। जितना आता है बस उतने में से पढ़ा सकती हूँ। प्रतिक्रमण याद है आपको सुशील जी? नहीं तो फिर प्रतिक्रमण शुरू कर लीजिए आप। समाइक के पाठ याद हैं? समाइक के 9 पाठ होते हैं जो नवकार मंत्र, कुत्तो, अरिहंतो, इच्छा कारणम, तसुक्री, लोगस, नमोत्थुनम, ये सब याद है? अच्छा, तो फिर मैं प्रतिक्रमण शुरू करती हूँ आज, ठीक है। प्रतिक्रमण का पहला पाठ है। वैसे तो प्रतिक्रमण में भी पहले तो समाइक के पाठ ही पढ़े जाते हैं, तो वो आपको याद है। अभी फिलहाल 2 ही जने हैं। तो प्रतिक्रमण का पहला पाठ है इच्छामी नंभन्ते का पाठ। आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, देखो
यह है प्रतिक्रमण का पाठ। ठीक है, यह है पहला सूत्र इच्छामि नम भन्ते का पाठ। ये सबसे पहला पाठ है। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करिए। इच्छामि नम भन्ते तुभ्येहिम अवनुन्नाय समाणे देवस्यम परिक्रमणम ठाइमि देवस्य नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंत नथम करेमी काउ सगम। ठीक है, एक बार और पढ़ती हूँ। इच्छामि णम भन्ते, इच्छामि णम भन्ते तुभ्येहिम अवनुन्नाय समाणे देवस्यम परिक्रमणम ठाइमि देवस्य नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंत नथम करेमी काउ सगम। उच्चारण आ गया? नहीं तो मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। अब देखो इसका अर्थ देख लो एक बार। अर्थ आपको याद नहीं करना है, लेकिन समझोगे तो फिर जल्दी याद हो जाएगा पाठ। ठीक है, इच्छामि नम, हे भगवान मैं चाहता हूँ। आ गया? ठीक है, इसका अर्थ देख लो एक बार। इच्छामि नम, इच्छामि मने चाहता हूँ, भन्ते मने हे भगवान, तुभ्येहिम आपके द्वारा, अवनुन्नाय समाणे आज्ञा मिलने पर, मतलब भगवान प्रतिक्रमण करने से पहले भगवान की आज्ञा लेते हैं कि मैं प्रतिक्रमण कर लूं, तो इसके लिए है कि आपकी आज्ञा मिलने पर हे भगवान मैं चाहता हूँ परिक्रमणम, प्रतिक्रमण ठाइमि करता हूँ। आपकी आज्ञा मतलब सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान की आज्ञा लेते हैं, तो प्रतिक्रमण से पहले भगवान की आज्ञा लेके ये वाला पाठ पढ़ के भगवान की आज्ञा ली जाती है कि हे भगवान आपके द्वारा आज्ञा मिलने पर मैं दिन संबंधी प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। ठीक है, कौन सा? दिन संबंधी, मतलब जैसे प्रतिक्रमण होता है ना, दोनों समय होता है, दिन में भी और रात में भी। तो फिर ये दिन संबंधी है। अगर हम सुबह प्रतिक्रमण करते हैं तो हम रायम बोलते हैं, और शाम को करेंगे तो हम देवसी यानी दिन संबंधी। और जो प्रतिक्रमण हम सुबह करते हैं सूरज निकलने से पहले, उसमें हम बोलेंगे रायसीय। ठीक है, दोनों टाइम का प्रतिक्रमण होता है। तो देवसीय मने दिन संबंधी, नाण दंसन ज्ञान दर्शन, चरिता चरित चारित्रा चरित, तब के, अय्यार मने अतिचारों का, 99 अतिचारों का, चिंतनथम चिंतन करने के लिए करता हूँ, काउ सगम मने कायत सर्ग। मतलब इसमें जो है प्रतिक्रमण में 99 अतिचारों का ध्यान किया जाता है। ठीक है, तो 99 अतिचारों का ध्यान करने के लिए भगवान से आज्ञा ले रहे हैं इस पाठ से। अब ये वाला पाठ आपको याद करना है, और चाहो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करके मेरे को पर्सनल भी भेज सकते हो जब आपके याद हो जाए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इच्छामि नम भन्ते तुभ्येहिम अवनुन्नाय समाणे देवस्यम परिक्रमणम ठाइमि देवस्य नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतनथम करेमी काव संगम। पहले मैंने व्हाट्सएप पर भी पढ़ाया था, श्रुति तो पढ़ती थी व्हाट्सएप में। ठीक है ना, और इसमें भी जो अभी फिलहाल नहीं है, बाद में देखेंगे इस वीडियो को। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप 2 ही जने हैं फिलहाल, तो 2 ही जने में से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट करके पूछो। आधा याद हुआ है, कोई नहीं, पूरा याद करके कल से पहले ऐसे क्लास एक हफ्ते में 3 बार ले लेते हैं। ठीक है, या तो एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे तुम कहो ऐसे बता दो। आज क्या दिन है? वेडनेसडे है ना, तो ये तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन रख लो। ठीक है, 4 से 5। अगर और कोई टाइम सूट करता हो रात में या फिर, तो फिर आप बता सकते हो।
ठीक है। अब मैं चाह रही थी इसके साथ इसके देखो थोड़े से इसमें क्वेश्चन भी है, ऐसे ही बोलती हूँ। इसमें है कि प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने का कौन सा पाठ है। तो ये वाला पाठ हो गया ना, इच्छा। आपसे पूछे कोई प्रतिक्रमण की आज्ञा किस पाठ से ली जाती है, तो इच्छामी न बनते के पाठ से। दूसरा है कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। इसमें आया ना कि चरित नान दर्शन यानी ज्ञान दर्शन। तो दर्शन शब्द का क्या अर्थ है कि नव तत्वों पर श्रद्धा करना दर्शन कहलाता है। ठीक है, दर्शन किसको कहते हैं, नौ तत्व, जो अभी उन्होंने बोले थे ना, नौ तत्व। नौ तत्व कौन कौन से हैं बताएं, बताएं आप दोनों में से किसी को नौ तत्व। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है, ये नौ तत्व हैं। इन नौ तत्वों पर श्रद्धा करना क्या है, दर्शन। फिर है तप किसको कहते हैं, जिस क्रिया द्वारा आत्मा से संबंध कर्म तपाए जाते हैं उसे तप कहते हैं। एक इसमें अतिचार शब्द आया है कि व्रतों, अतिचार किसको कहते हैं कि व्रतों में लगने वाले दोषों को अतिचार कहते हैं। मतलब जैसे हमने कोई भी नियम ले रखा है, उसमें अगर हमारा दोष लग रहा है, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, अतिचार। एक है कायोत्सर्ग, इसमें कायोत्सर्ग भी आया ना, करेमी करता हूँ यानी कायोत्सर्गम, कायोत्सर्ग को ये मतलब याद नहीं करने, थोड़ा सा डिटेल इसलिए समझा रही हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो जाए। कायोत्सर्ग कहते हैं कि शरीर से ममत्व हटाकर एकाग्र चित्त से ध्यान करना, मतलब ध्यान को भी कहते हैं कायोत्सर्ग। ठीक है, एक है शब्द अनाचार कि अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है, कि व्रत का एकांश भंग अतिचार और सर्वांश भंग अनाचार है। मतलब जैसे हमने कोई व्रत लिया है, उसका थोड़ा सा हमने उसको तोड़ दिया, ठीक है, पूरा नहीं तोड़ा, उसका एक भाग तोड़ दिया, एक अंश तोड़ दिया, तो वो तो होगा अतिचार, मतलब उसमें कोई दोष लग गया। और बिल्कुल ही हमने उस नियम को पालन ही नहीं किया लेकर के, वो हो गया अनाचार। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट। अब ये बताओ, एक ही रहने दो आज ये वाला प्रतिक्रमण का, तो एक रहने दो, अभी दूसरा पढ़ाऊं। दूसरा पार्ट है इच्छामी थामी का। बताते रहो मेरे को कमेंट करके, तभी तो पता चलेगा। अभी दूसरा पढ़ाना है, एक ही रहने दो, ये रहने दो ना। अभी सोच रही हूँ 25 बोल याद है तुम्हें, 25 बोल होते हैं ना, उसमें से वो याद है इन दोनों को। नहीं सोच रही थी एक एक बोल उसका शुरू कर दूंगी, 25 बोल का याद है श्रुति, 25 बोल। आपको याद है सुशील जी, 4 गति 5 याद है पूरे? हाँ। सारे याद है या कुछ कम याद है? नहीं याद है, देखो ये मैं दिखा रही बैक, देखो 25 बोल हैं, ये जैन धर्म की इससे शुरुआत है, बेस है ये मान लो। अगर जिसको ये याद हो गया ना, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है। तो पहले बोले है इसका गति 4, ठीक है, 4 गति होती हैं, कौन कौन सी, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। देखो पहले बोले है गति 4, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, याद हो गया, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। अब ये गति किसे कहते हैं, गति का अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। किंतु यहाँ पर गति का अर्थ है एक जीवन पूरा भर, मतलब हम जीवन भर जहाँ पर हम रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उसको गति कहते हैं। ठीक है, नर गति में
जीव क्यों जाता है, ठीक है। अब ये तो बता दिया नरक गति, लेकिन उसमें जाने क्या कारण है कि लोग नरक में जाते हैं। तो जो जीव अंडा, मांस, मछली आदि खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, निर्दयी बनकर पशुओं को मारते हैं, क्रूर हिंसा करते हैं, पर पुरुष पर नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, महापरिग्रही होते हैं, वह जीव नरक गति में जाते हैं, ठीक है। पहली गति होगी नरक गति। दूसरी गति है त्रियंश। त्रियंश गति किसको कहते हैं? नरक गति तो नीचे होगी यानी अधोलोक में, और त्रियंश गति यानी मतलब जहाँ पर ये तिरछलोक में होती है। त्रियंश जो भी जितने भी जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है? ये सब क्या है? त्रियंश है। तो त्रियंश गति किसे कहते हैं कि मध्य लोक या त्रियंश लोक में मनुष्य को छोड़कर जितने भी पेड़ पौधे, पानी, अग्नि, हवा, पशु आदि ये जितने भी जीव हैं, ये सब क्या है? त्रियंश हैं। जितने भी हमको मनुष्य के छोड़ के, मतलब जितने मनुष्य हैं उसको छोड़ के जितने भी जीव दिखाई दे, पेड़ पौधे, जितने भी तरह की वनस्पति हैं, जितने भी अनाज हैं, सब क्या है? त्रियंश जीव हैं। इनमें उत्पन्न होने वाला जीव क्या कहलाता है? त्रियंश कहलाता है। तो दो गति होगी, नरक गति, त्रियंश गति। समझ में आ रहा है? करूं आगे? नरक गति, त्रियंश गति। तीसरा हो गया मनुष्य गति। मनुष्य गति में कौन जाता है कि पिछले जन्म में सरल रहने से, विनय व आदर भाव रखने से, ईर्ष्या नहीं करने से, शील ब्रह्मचर्य का पालन करने से, दान तप करने से और सब पर दया करने से मनुष्य गति में पैदा होते हैं। चौथा हो गया फिर देव गति, ठीक है। जहाँ भोग विलास के सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, जहाँ सुख ही सुख है, वह स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले जीव को देव कहते हैं, वह देव गति कहलाती है। देव गति कहाँ पर है? उधर लोक में। तो चार गति हो गई, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति, ठीक है। इसका एक ही बोल कराऊं, दूसरा भी कराऊं? ये दोनों चीज समझ में आ गई। एक तो हो गया प्रतिक्रमण का पाठ, थोड़ा थोड़ा रोज करूंगी तो फिर याद रहेगा, ज्यादा करने से तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इसके मैं चाह रही हूँ कि 2-3 चीज शुरू कर दूं थोड़ी थोड़ी, फिर आप सब मेरे को याद करके, या तो मेरे को, मैं अपना नंबर पिन कर दूंगी, मेरे नंबर पर रिकॉर्डिंग करके आप भेज दो तो वो डेली याद हो जाएगा। क्योंकि इसका बाद में अगर रूटीन सही रहा तो एग्जाम भी होगा, बीच बीच में गेम भी होंगे। जैसे श्रुति व्हाट्सएप पे चलता था ना, इसी तरह से सोच रही हूँ कि इसी तरह से ऑनलाइन कराऊं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या फायदा है कि इसमें रिकॉर्डिंग रह जाएगी, जो अभी फिलहाल नहीं है वो बाद में देख सकते हैं, है ना। और अगर मैं व्हाट्सएप में कराती थी तो फिर वो मैं वीडियो डालती थी, है ना। बोलो कैसे करना है? ये वाला इतना ही रहने दें। अब ये सोचे भक्तामर की एक गाथा करा दूं, ठीक है। भक्तामर भी सीखना है किसी को, संस्कृत का भक्तामर। बोलिए, पढ़ा दूं एक गाथा? श्रुति, सुशील जी, दो ही दिखाई दे रहे मेरे को, तो दो ही कमेंट आ रहे। करा दूं एक गाथा भक्तामर की? श्रुति याद है तुम्हें भक्तामर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? कमेंट करो, वही तभी तो पता चलेगा। या फिर ये सीखना हो, कुछ ही सुना हो ना, वीर स्तुति, महावीर भगवान की स्तुति, इसकी गाथा पढ़नी हो तो ये पढ़ा दूंगी। 3 चीज लगा देती हूँ, ठीक है। एक प्रतिक्रमण, एक 25 बोल। आ रही है? थैंक यू। बताओ, कुछ ही सुनम कराऊं या फिर भक्तामर कराऊं? बताइए, भक्तामर कराऊं या कुछ ही सुनम, ये वीर स्तुति?
एक बार कमेंट करके बताओ प्लीज। भक्तामरी करा देती हूँ। ठीक है जी, ओके। देखिए, पहले एक एक शब्द का अर्थ करूंगी मैं, फिर पूरा बोलूंगी। भक्तामर, प्रणत, माउली, मणि, प्रभाणा। भक्तामर, प्रणत, माउली, मणि, प्रभाणा। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। भक्तामर, प्रणत, माउली, मणि, प्रभाणा। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। अब इसको तर्ज में बोल के दिखाऊंगी मैं। भक्तामर, प्रणते माउली, मणि, प्रभाणा। मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानम्। सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा। वालम्बनं भवि जले पतितां जनानां। ठीक है, अब इसका अर्थ बताती हूँ। अर्थ याद नहीं करना है, लेकिन अर्थ करने से जल्दी याद हो जाएगा। भक्तामर, प्रणत, मौली ने भक्तिमान देवों के झुके हुए मणि प्रमाणम। मुकुटों की जो मनिया है उनकी प्रभा को, मतलब जो देव मस्तक झुकाते हैं भगवान को, वो जो मुकुट लगाते हैं उनकी जो मनिया है उनकी प्रभा को प्रकाशित करने वाले। उनकी जो मनिया है उनको, वैसे तो मणि जो है रत्नों की होती हैं तो बहुत ज्यादा प्रकाशित होती हैं, लेकिन उनकी मनियों को भी जो प्रकाशित करते हैं। दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले। दलित मणि नष्ट करने वाले, पाप तमो यानी पाप रूपी अंधकार के, वितानम यानी समूह को। भव जले, संसार समुद्र में। भव मनी संसार, जले मनी समुद्र में। पतताम मनी पड़ते हुए यानी गिरते हुए। जना नाम मनुष्यों को। युगादो, कर्म भूमि युग तृतीय काल के अंत में प्रारंभ हुआ, यानी युग के प्रारंभ में। आलम्बनम यानी सहारा देने वाले, युग के प्रारंभ में सहारा देने वाले। जिन पाद युगम, श्री जिनदेव के चरण युगलों को सम्यक भली भांति प्रणाम करके, उनको भली भांति प्रणाम करके, यानी भक्ति जो भगवान है उनके चरणों को प्रणाम करके, जो देव हैं उनके मुकुटों की जो मनियां हैं वो और भी अधिक प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है ज्ञान से, उसी प्रकार से जो देव हैं उनके मुकुटों की मनियां और अधिक प्रकाशित हो जाती हैं। ठीक है, अभी पहली गाथा है, इसका अर्थ तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, लेकिन अगर ये पढ़ना ना आया हो तो मैं एक बार और उच्चारण करा दूं इसका। बोलिए, आगे इसका उच्चारण करना।
एक बार कमेंट करके बताओ उच्चारण आ गया पहले इसकी गाथा का। किताब है तुम्हारे पास भक्तामर की? हेलो, रिपीट कर दूं? ठीक है। पुस्तक इस समय नहीं है। हाँ ठीक है, आप इसमें से वीडियो में से देख के पढ़ लेना। मैंने इसमें देखो डाल दिया ना, ये पूरा श्लोक डाल दिया है। इसको आप दोबारा भी सुन सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो इसमें कोई भी कितनी बार भी देख सकता है। भक्तामर, ठीक है, भक्तामर, भक्त अमर, मतलब इसका संधि करेंगे तो भक्त प्लस अमर हो जाएगा। इसको पूरा बोलेंगे तो भक्तामर, भक्तामर प्रणत माओली। इसको मौली नहीं बोलेंगे, मौली यानी एक मात्रा को बोलते हैं, इसको दो है ना तो माओली बोलेंगे, माओली। मणि प्रभाणा, ठीक है, भक्तामर प्रणत, इसको नय नहीं बोलेंगे, प्रणत नहीं बोलेंगे, अण बोलेंगे, अण प्रणत। भक्तामर प्रणत माओली मणि, इसको भी अण की आवाज निकलनी चाहिए, मणि। प्रभाणा, ठीक है, मुद्यो, इसको मुद्यो नहीं बोलेंगे, मुद्यो, य की आवाज निकलनी चाहिए बाद में, मुद्यो। दे और ये दो शब्द हैं इसमें, दे और ये, दे प्लस ये यानी मुद्यो, मुद्यो तकम। इसको आप शुद्ध पढ़ोगे ना पहले से ही तो शुद्ध ही याद होगा। अगर कोई गलत कर लेता है फिर वो दिमाग में चढ़ जाता है, गलत ही रिपीट होता है बार बार। इसलिए मैं उच्चारण इसको चाह रही हूँ कि सही करें आप, ठीक है। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम। मतलब जो ऊपर की बिंदी है ना उसको मैं की साउंड निकलनी चाहिए, वालम, माँ बनम, वालम बनम, भव जले पत ताम, ता है ना उसके ऊपर मैं की साउंड निकली तो पत ताम जना नाम, ठीक है। और जिसको धुन सीखनी है तो मैं धुन में इसलिए बोल रही हूँ। भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलिते पापितमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिनिपाद युगम युगादा वालम बनम भवि जले पतताम जनाना। एक बार और बोलूं। भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलिते पापितमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिनिपाद युगम युगादा वालम बनम भवि जले पतिताम जनाना। ठीक है जी, आ गया। अगर नहीं आया होगा तो कल दोबारा रिपीट करा दूंगी यही वाला, ठीक है। क्या टाइम हो गया, बस यही करें क्लास को खत्म। कल भी ले लेंगे, कल भी ले लें 4 से 5। हाँ या ना बोलिए प्लीज। कल 4 से 5 क्लास, क्योंकि कल नहीं हुई ना, सोम मंगल बुध 3 दिन कर लिया करेंगे, लेकिन कल इसलिए लेंगे क्योंकि आज एक ही दिन हुआ है। आज क्या दिन है? आज वेडनेसडे है ना।
ठीक है, ओके। और ये वाला लाइव ना अपने उसमें शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कल और ज़्यादा मेंबर आ जाए। सबको अनुमोदना मिलेगी, जो कोई भी ज्ञान सीखेगा आपके निमित्त से उन सबको भी सीखने को मिलेगा, तो फिर आपको भी इसकी अनुमोदना लगेगी, ठीक है ना। अपने अपने उसमें शेयर कर दीजिए, ये वाला लाइव भी और कल का भी, कल जो डालेंगे उसका भी शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। नकार मंत्र बोल के खत्म करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणासणो, मंगलाणं च सव्यसिं, पढ़े मम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जी। 2 जनों का ही, चलो 2 भी आए तो ठीक है, जो भी सीखे वही सही है, ठीक है। जय जिनेन्द्र।